पाकिस्तान बाकी ममालिक की तरह इस जंग से बहुत मुतासर हो रहा है। हमें माशी तौर पर बेपनाह मुश्किलात का आज सामना है। हमें गरीब को, आम आदमी को प्रोटेक्ट करना है और जो अशराफिया है उसको इसार और कुर्बानी का मुजाहरा करना है, चाहे वो वफाक हो या सूबे हों। ऐसे मंसूबे जिनको हम रोक सकते हैं उनको रोकें और वो फंड्स बचत करके हम आम आदमी, गरीब आदमी को हम पहले प्रोटेक्ट कर लें, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो इकनॉमिक स्टेबिलिटी होगी। अपनी ज़राअत को प्रोटेक्ट करना है। हार्वेस्टिंग शुरू हुआ चाहती है, उसके लिए तेल चाहिए, डीजल चाहिए, फिर आपने आगे पर नई बिजाई करनी है, उसके लिए डीजल चाहिए। तो हमें उनको प्रोटेक्ट करना है, अपने ज़राअत को, क्योंकि ये वो शोबा है जो कि बहुत चंद महीनों में टर्न अराउंड कर सकता है। इसी तरीके से आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आपने प्रोटेक्ट करना है, आपने गुड्स ट्रांसपोर्ट को प्रोटेक्ट करना है ताकि आपकी इन्फ्लेशन उसको कंट्रोल कर सकें। इनके लिए यकीनन हमें फंड्स चाहिए और ये फंड्स हमने मिलकर इकट्ठे करने हैं। विफाक और सूबे जिन मंसूबों को रोक सकते हैं रोक लें, बचत करके आम आदमी को मौसमी मुश्किलात से तहफ़्फ़ुज़ दें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत। कहा, ईरान जंग से पाकिस्तान को मौसमी मुश्किलात का सामना है। 3 हफ्तों में अखराजात में कटौती करके 129 अरब रुपए की सब्सिडी दी। आज हमें आम आदमी को तहफ़्फ़ुज़ देना है और अशराफिया को कुर्बानी देनी है। मफलूकुल हाल तबके पर तवज्जो देना है, ज़राअत पर तवज्जो रखनी है, क्योंकि यही शोबा आगे फ़ायदा देगा। फंड्स इकट्ठे करने हैं ताकि आवाम को मुश्किलात से दूर रखा जा सके। सियासी इस्तेहकाम होगा तो ही मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, खित्ते में जंग के शोले ठंडे करने के लिए हमने भरपूर कोशिश की और अब भी कर रहे हैं। पाकिस्तान के 2 जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ में खड़े थे। दोनों जहाज़ वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कोशिशों से आबनाए हुर्मुज़ से गुजर गए। वज़ीर-ए-आज़म ने किफ़ायत शुआरी मुहिम में ताउन पर सदर आसिफ अली ज़रदारी और बिलावल भुट्टो ज़रदारी का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। कराची में तेज हवाओं के साथ धुआंधार मूसलाधार बारिश। दिन में रात हो गई, हद निगाह इंतहाई कम हो गई। बादल खुलकर बरसे, कहीं कहीं ओले भी गिरे। मोटरसाइकिल सवारों ने फ्लाईओवर्स के नीचे पनाह ली। कई सड़कों पर पानी खड़ा होने से बदतरीन ट्रैफिक जाम हो गया। लोग गाड़ियों को धक्का लगाते नजर आए, मंजिलों को जाने वाले रास्तों में फंस गए। शाहराह फैसल पर नर्सरी से बलोच कॉलोनी पुल जाने वाला ट्रैक ट्रैफिक के लिए बंद। ट्रैफिक को नर्सरी से शाहराह क़ायदीन की जानिब मुतबादिल रास्ता दिया गया। मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद जान से गए। हुसैनाबाद में गाड़ी नाले में गिर गई। बारिशों से निमटने के लिए तमाम डिप्टी कमिश्नर्स अलर्ट। हैदराबाद, नवाबशाह, ठट्ठा, सुजावल, माथली और दादू समेत सिंध के मुताबिक शहरों में भी बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर आब। तर्जुमान महकमा मौसमियात का कहना है कि सिस्टम के ज़ेर असर आज रात तक बारिश के मजीद 2 स्पेल कराची समेत सिंध को मुतासिर कर सकते हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का शाहराह फैसल पर नर्सरी के मकाम का दौरा। कहा, ज्यादा बारिश की वजह से पानी की सतह बुलंद है, निकासी जारी है, तमाम मशीनरी और अमला काम कर रहा है, बहुत जल्द पानी निकाल दिया जाएगा। पूरी कोशिश है शहरियों को किसी किस्म की तकलीफ ना हो और उनका सफर आसान बनाया जा सके। कोयटा समेत बलूचिस्तान के कई अजला में मूसलाधार बारिश। मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। चमन, खल्लात, सौराब, हरनाई और खला अब्दुल्ला में सैलाबी रेलें। राबता सड़कें बंद। रोगानी में 3 गाड़ियां नदी में जा गिरी। हरनाई सुंजावी के बरसाती नालों में 7 ट्रक बह गए। मालबरदार गाड़ियां सैलाबी पानी में फंस गईं। PDMA के मुताबिक बारिशों के बायस हरनाई, ताज, सुंजावी और कोयटा शाहराएं आमदोरफ्त के लिए बंद। कच्छी में दरिया नाड़ी के पुश्ते में शिगाफ से 100 से ज़ायद मकानात मुतासिर। राजनपुर कच्चा चौहान पर दरियाए सिंध का आर्जी पुल टूटने से रुझान और रहीम यार खान के दरमियान ट्रैफिक मुअत्तल हो गया। We are on track to complete all of America's military objectives shortly, very shortly. We are going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong,
In the meantime, discussions are ongoing. Regime change was not our goal. We never said regime change, but regime change has occurred because of all of their original leaders' death. They're all dead. If there is no deal, we are going to hit each and every one of their electric generating plants very hard and probably simultaneously. We have not hit their oil, even though that's the easiest target of all. अमरीकी सदर का ईरान के खिलाफ मजीद सख्त कार्रवाइयाँ करने का ऐलान। अमरीकी कौम से खिताब में ईरान को पत्थर के दौर में पहुंचा देने की धमकी। कहा, जंग मुकम्मल करने के करीब हैं। हमले के बुनियादी मकासद पूरे हो गए। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल और एटम बम बनाने की सलाहियत खत्म कर दी। ईरान जंग का मुश्किल हिस्सा मुकम्मल हो चुका। अब ईरान खतरा नहीं रहा। ईरान पर अगले 2 से 3 हफ्ते में सख्त हमले करेंगे। सदर ट्रंप ने कहा, मशरिक़ वस्ता के तेल समेत उनकी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। आबनाए हुर्मुज़ की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तनाज़ा खत्म होगा तो आबनाए हुर्मुज़ कुदरती तौर पर खुल जाएगी। मुख्तलिफ ममालिक को मशवरा है कि तेल अमरीका से खरीदें। हमारे पास तेल बहुत है। दूसरी सूरत में हुर्मुज़ जाएँ, इसे हासिल करें और इस्तेमाल करें। Thank our allies in the Middle East, Israel, Saudi Arabia, Qatar, the UAE, Kuwait, and Bahrain. They've been great, and we will not let them get hurt or fail in any way, shape, or form. अमरीकी कौम से खिताब में ट्रंप का इसराइल और खलीजी मुल्कों से इज़हार यकजहती। कहा, इसराइल, सऊदी अरब, कतर, यूएई, कुवैत और बहरीन अजीम ममालिक हैं। उन्हें नुकसान पहुंचने या नाकाम होने नहीं देंगे। ट्रंप ने अमरीकी अवाम को तसल्ली दी कि तेल की कीमतों में इजाफा आर्जी है। ये ईरान के ऑयल टैंकर्स और पड़ोसियों पर हमलों की वजह से हैं, जिनका तनाज़े से कोई लेना देना नहीं। ट्रंप एक बार फिर तवक्कुआत के बरक्स साबित हुए। दुनिया को उम्मीद थी कि ट्रंप अपनी तकरीर में ईरान से जंग खत्म करने का ऐलान करेंगे या जंग को तूल देने और ईरान में ज़मीनी फौज भेजने का ऐलान करेंगे, मगर ये दोनों फैसले न हुए। ट्रंप का खिताब, उनके इंटरव्यूज़ और सोशल मीडिया पर उनके बयानात का रिपीट टेलीकास्ट निकला। ईरान को बमों से उड़ा देने और पत्थरों के दौर में पहुंचा देने वाले रिवायती बयानात पर मबनी खिताब से न सिर्फ जंगबंदी की कोशिशों को धचका पहुंचा, बल्कि तेल की कीमतें फिर से आसमान पर जा पहुंची और स्टॉक मार्केटें मुंह के बल ज़मीन पर आ गई। ईरान जंग जारी रखने का अमरीकी सदर का ऐलान। खाम तेल की कीमतें बढ़ गईं। ब्रेंट खाम तेल 7% इजाफे के बाद $109 फी बैरल पर पहुंच गया। अमरीकी खाम तेल की भी $108 में फरोख्त जारी। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में भी मंदी का रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स अब से थोड़ी देर पहले 3,453 पॉइंट्स कम होकर 1,52,058 पॉइंट्स पर देखा गया। जनूबी कोरिया के कास्पी इंडेक्स में 4.5% की कमी आई। जापान का नके 2% से ज़ायद गिरा। शंघाई, हांगकांग और भारत के निफ्टी 50 में भी गिरावट। अमरीकी सदर की सख्त कार्रवाइयों की धमकी के बाद ईरान के इसराइल पर मिसाइल हमले। शिमाली इसराइल में खतरे के सायरन बज उठे। तल अवीव में मिसाइल हमलों से इमारतें तबाह। पानी की पाइपलाइनें फट गईं। बनी बराक में मिसाइल के मलबे से 4 अफराद जख्मी। लबनान से हिजबुल्लाह ने इसराइल पर 50 से ज़ायद रॉकेट दागे। लबनान सरहद से मुत्तसिल इलाके में 2 इसराइली जख्मी। हिजबुल्लाह ने हैफा के करीब फौजी मकाम को भी निशाना बनाया। पासदारान का शिराज की फ़ज़ाई हदूद में इसराइली हरमेस ड्रोन तबाह करने का दावा। ट्रंप की ईरान को पत्थर के ज़माने में भेजने की धमकी पर ईरानी फ़ौज की ऑपरेशनल कमांड खातिमुल अंबिया ने कहा, अमरीका हमारे मज़ीद सख्त और तबाहकुन इक़दामात के लिए तैयार है। अमरीका और इसराइल के ईरान पर शदीद हमले। सूबे फार्स के इलाके लारिस्तान और म्याना में हमलों से 9 अफराद शहीद। एयरपोर्ट को नुकसान पहुंचा। तेहरान में कदीम तिब्बी तहकीकी मरकज़ पर हमला। ईरानी वजारत सेहत के मुताबिक हमले में पास्चर इंस्टीट्यूट ऑफ ईरान को निशाना बनाया गया। इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा। तेहरान में रिहायशी इलाके पर हमले में कई शहरी जख्मी। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। इसराइली फ़ौज का तेहरान में पासदारान के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने का दावा। कहा, तब्रेज़ में मोबाइल हेडक्वार्टर और बैलिस्टिक मिसाइल स्टोरेज को निशाना बनाया। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने भी ईरान जंग में 12,000 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाने का दावा किया। खलीजी ममालिक पर ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमले। बहरीन में अमरीकी फौजी बेस के नज़दीक ईरानी मिसाइल हमले की वीडियो तुर्क मीडिया ने जारी कर दी। तुर्क मीडिया के मुताबिक हसास फौजी अड्डे में अमरीकी फौज और इत्तेहादी मौजूद हैं। अबूधाबी इकनॉमिक जोन को निशाना बनाया। अबूधाबी हुक्काम के मुताबिक फ़ज़ाई दिफा ने मिसाइल हमला नाकाम बना दिया। ईरानी मीडिया ने हमले के बाद की सैटेलाइट तस्वीर भी जारी कर दी। सऊदी वजारत दिफा का भी चंद घंटों में 4 ड्रोन्स को तबाह करने का ऐलान। ईरान का उर्दुन में अमरीकी बेस और मुत्तहिदा अरब अमारात में 37 अमरीकी फौजियों को हलाक करने का दावा। तर्जुमान ईरानी फौज ने कहा कि अमारात में खुफिया मकाम पर जारी अमरीकी फौजियों की मीटिंग का मकाम हदफ बनाया।
क्या अमरीका फर्स्ट वाकई आज अमरीकी हुकूमत की तरजीहात में शामिल है? ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान का अमरीकी आवाम के नाम खुले खत में सवाल। कहा, क्या यह हकीकत नहीं कि अमरीका इस जारियत में इसराइल के नुमाइंदे के तौर पर शामिल हुआ? ईरान की अमरीकी शहरियों से कोई दुश्मनी नहीं। ईरान ने मुसल्लत की गई जंगों का बहादुरी से जवाब जरूर दिया है। ईरान ने मुज़ाकरात किए, मुआहिदा किया, अपनी तमाम जिम्मेदारियां पूरी की। मुज़ाकरात के दौरान ही 2 मरतबा जारियत करने के फैसले अमरीकी हुकूमत के थे। रूसी सदर प्यूटिन की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोन पर गुफ्तगू। रूसी खबर एजेंसी के मुताबिक सदर प्यूटिन ने सऊदी वली अहद से मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। सदर प्यूटिन ने ओपेक प्लस के ज़ेर इंतज़ाम ईंधन ऑपरेशन पर भी बात की। ईरान जंग के मकासद हासिल हो चुके तो वाज़ेह नहीं, मजीद क्या हासिल करना बाकी है? ऑस्ट्रेलियन वज़ीर आज़म का ट्रंप की तकरीर पर तबसरा। एंथनी अल्बनेज़ ने कहा कि वाज़ेह नहीं कि अब इस जंग का इख्तिताम क्या होगा। जो बात वाज़ेह है वो ये कि जंग जितनी तवील होगी आलमी मईशत पर असरात उतने ही संगीन होंगे। ईरान के खिलाफ कार्रवाई शुरू करते वक्त अमरीका के बयान करदा बेशतर स्ट्रेटेजिक मकासद हासिल हो चुके, अब कशीदगी में कमी देखना चाहते हैं। ईरान जंग में साथ ना देने वालों के खिलाफ ट्रंप जुगतों पर उतर आए। फ्रांसीसी सदर पर तनकीद। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मैंने उसे कहा कि हमारा साथ दो तो वो कहते हैं नहीं नहीं। ट्रंप ने कहा ये मैक्रोन वही हैं जिनके साथ इनकी बीवी ने बहुत बुरा बर्ताव किया था और अभी तक उनका जबड़ा ठीक नहीं हुआ। अमरीकी सदर फ्रांसीसी सदर की इस वीडियो की तरफ इशारा कर रहे थे जब वो गुज़श्ता साल तैयारे से बाहर आते वक्त अपनी बीवी के हाथों उलझते नजर आए। लेकिन ट्रंप के हालिया बयान पर फ्रांसीसी अवाम में शदीद गम गुस्सा पाया जा रहा है। ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल में फ्रांसीसी सदर ने कहा कि ऐसा बयान गैर मुहज़्ज़ब और नामुनासिब है, वो इसका जवाब नहीं देंगे। ये बयान जवाब के काबिल ही नहीं। शिमाली वज़ीरिस्तान में पाक अफगान सरहद के करीब सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई में 8 खवारिज हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक भारत की सरपरस्ती में फितनतुल खवारिज के एक गिरोह की नकलो हरकत की इतला पर बरवक्त कार्रवाई की गई। सदर और वज़ीर आज़म का शिमाली वज़ीरिस्तान में फितनतुल खवारिज के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि चीन के इलाके रमची में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात वर्किंग लेवल पर जारी हैं। मुज़ाकरात में पाकिस्तान की नुमाइंदगी सीनियर सरकारी हुकाम कर रहे हैं। ऑपरेशन गज़ब लिल हक में कोई तब्दीली नहीं आई। मुज़ाकरात के बावजूद ऑपरेशन पर कोई असर नहीं पड़ा। कार्रवाइयाँ मामूल के मुताबिक जारी हैं। ईरान अमरीका जंग से मुतालिक तर्जुमान ने कहा, पाकिस्तान अमरीका यूरोपीय शराकतदारों और OIC और GCC ममालिक के साथ मुसलसल राबते में है। चीन के किरदार से मुतालिक सवाल चीनी हुक्काम से पूछा जाना चाहिए। पाकिस्तान चीन के किरदार को सराहता है। जमानत या गारंटी से मुतालिक सिफारती मामलात पर कोई तबसरा नहीं किया जा सकता। बीजिंग के 5 निकात और इस्लामाबाद के 4 मुल्की इजलास के 7 निकात में वाज़ेह हम आहंगी है। 4 मुल्की मुशावरती अमल को किसी इत्तेहाद में तब्दील करने की बात क़ब्ल वक्त है। पाकिस्तान ने बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड के साथ मुआशी और मालियाती पॉलिसियों की याददाश्त के तहत ये यकीन दहानी कराई है कि तेल की कीमतों का बोझ सार्फिन तक मुंतकिल किया जाए। जंग और दी न्यूज़ में शाया होने वाली मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक टारगेटेड सब्सिडीज़ मुतारिफ कराई जाएंगी और खाद और ज़रूरी अद्वियात पर विफाकी एक्साइज ड्यूटी के निफाज को मौखर किया जाएगा। खलीजी खित्ते में जोग्राफियाई सियासी कशीदगी के बाद ईंधन और खुराक की बढ़ती हुई कीमतों के मनफी असरात कम करने के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत माहाना वजीफ़ा 14,500 से बढ़ाकर 19,500 रुपये किया जाएगा, जो 2027 से नाफिज होगा। वज़ीर तवानाई ओवैस लगारी से आलमी बैंक की कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। ओवैस लगारी की वर्ल्ड बैंक से तवानाई इस्लाहात के लिए ताउन की दरख्वास्त। वज़ीर तवानाई ने कहा कि हुकूमत बिजली टैरिफ को मुसाबकती बनाने के लिए मुसलसल कोशा है। शमसी तवानाई के वसी इस्तेमाल के लिए हुकूमती मनसूबा ज़ेर गौर है। सनतों को सस्ती बिजली देने के लिए मुशावरत जारी है। मशरिक़ वस्ता सूरत हाल के बायस बैरूनी तवानाई पर इन्हिसार कम करने का फैसला किया है।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के इस्लामाबाद में मुख्तलिफ मनसूबों के दौरे, मॉडल जेल, कैपिटल पुलिस कॉलेज और पुलिस खिदमत मरकज़ का मुआयना। ज़ेर तामीर इस्लामाबाद मॉडल जेल प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया। वज़ीर दाखिला की हिदायत पर मॉडल जेल के पहले फेज़ को हाई सिक्योरिटी प्रिजन बनाने का फैसला। वज़ीर दाखिला ने मॉडल जेल में तैनात होने वाले एहलकारों की तरबियत 30 अप्रैल तक मुकम्मल करने की हिदायत की। मोहसिन नकवी ने 2 आर्म्ड पर्सनल कैरियर गाड़ियाँ इस्लामाबाद पुलिस के हवाले की। वज़ीर दाखिला पुलिस खिदमत मराकज़ के मुख्तलिफ काउंटर्स गए, शहरियों से मुलाकात की। कहा शफ़ाफ और तेज़ रफ्तार खिदमत की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अतातुर्क एवेन्यू के तौसी मनसूबे का संग बुनियाद भी रखा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी वक्त के हमरा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आज मुलाकात करेंगे। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल और ईरान और खलीजी ममालिक की कशीदगी के हवाले से मुशावरत होगी। गुज़श्ता रोज़ बिलावल भुट्टो जरदारी ने मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की थी। ईरान से जंगबंदी के लिए अमरीका के नायब सदर जेडी वेंस मुतहरिक हो गए। ईरान तनाज़े पर पाकिस्तानी सालिसों से राबता कर लिया। बरतानवी खबरसां एजेंसी के ज़राए के मुताबिक जेडी वेंस ने सालिसों के जरिए ईरान को अमरीकी सदर का पैगाम भिजवाया कि वो कुछ अमरीकी मुतालिबात पूरे होने पर जंगबंदी पर बात करने को तैयार हैं। मुतालिबात में आबना हर्मुज़ को दोबारा खोलना भी शामिल। ट्रंप की मुज़ाकराती टीम में जेडी वेंस के साथ साथ वज़ीर ख़ारजा रूबियो, स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर शामिल हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि ईरान ने किसी को सीज़ फायर की कोई दरख्वास्त नहीं दी, नुकसानात के अज़ाले तक जंग जारी रखेंगे। ट्रंप के खिताब से पहले जारी बयान में कहा ईरान से मंसूब 5 निकाती मुबैना मंसूबा क़यास आराई के सिवा कुछ नहीं। अमरीकी हुकूमत खलीजी रियासतों को इंसानी शील्ड्स के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। अमरीका के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं हो रहे। पाकिस्तान समेत सालिसों के जरिए पैगामात मौसूल हुए। खलीजी ममालिक ने आबनाए हर्मुज़ को बाईपास करके तेल की फराहमी बहाल रखने के लिए नई पाइपलाइन डालने पर गौर शुरू कर दिया। बरतानवी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक नई पाइपलाइन आबनाए हर्मुज़ पर ईरानी कंट्रोल के पेश नज़र बनने वाले चोक पॉइंट को बाईपास करेगी। हुक्काम और सनतकारों का कहना है कि नई पाइपलाइनों का मनसूबा महंगा और सियासी तौर पर पेचीदा होगा, लेकिन तवानाई की नकलो हरकत यकीनी बनाने का वाहिद रास्ता हो सकता है। रिपोर्ट में कहा गया कि ज़ेर गौर एक ऑप्शन अमरीका की ज़ेर क़यादत इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकनॉमिक कॉरिडोर भी है, जो भारत को खलीज के रास्ते यूरोप से जोड़ेगा। अमरीकी सदर ट्रंप की ईरान पॉलिसी पर अमरीकी कानून साजों की तनकीद। कांग्रेस रुकन और साबिक मेरीन सेट मोल्टन ने कहा कि सदर ट्रंप की गैर वाज़ेह और कमज़ोर हिकमत अमली न सिर्फ अपने अहदाफ हासिल करने में नाकाम रही, बल्कि अमरीकी फ़ौज को भी खतरनाक सूरत हाल में डाल दिया। खिताब को मायूस कुन करार देते हुए कहा कि ट्रंप के बयानात में तजाद है। एक तरफ वो जौहरी प्रोग्राम खत्म करने का दावा करते हैं, जबकि दूसरी तरफ मजीद हमलों की बात कर रहे हैं। कांग्रेस वुमेन यास्मीन अंसारी ने ईरान को पत्थर के दौर में वापस भेजने की धमकी को इंतहाई नफरत अंगेज़ और खौफनाक करार दिया। कांग्रेसमैन जिम हिम्स ने कहा कि ट्रंप का खिताब गैर वाज़ेह था। सेनेटर क्रिस वैन होलन ने सदर पर कौम से झूठ बोलने का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि वो मुल्क और दुनिया के लिए खतरा बन चुके हैं। कांग्रेसमैन लेओड डोगेट ने ट्रंप के अमरीका में महंगाई ना होने के बयान को गुमराहकुन करार दिया। पाकिस्तान सुपर लीग 11 में आज के पहले मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कोयटा ग्लेडिएटर्स को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। फातेह टीम ने कोयटा ग्लेडिएटर्स की जानिब से दिए गए 184 रन का हदफ ओपनर समीर मिन्हास और कप्तान शादाब खान की शानदार बैटिंग और तीसरी विकेट पर 128 रन की नाकाबिल शिकस्त शराकत की बदौलत 19वें ओवर में हासिल कर लिया। समीर मिन्हास ने 83 और शादाब खान ने 69 रन की इनिंग्स खेली। दिन का दूसरा मैच कराची किंग्स और रावलपिंडीज के दरमियान खेला जाएगा। इवेंट के मुकाबले जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। जुडिशल कमीशन ने सानेहा गुल प्लाजा की इंक्वायरी मुकम्मल कर ली। 7 अप्रैल तक रिपोर्ट सिंध हुकूमत को पेश की जाएगी। रिपोर्ट पब्लिक करने या न करने का इख्तियार हुकूमत सिंध के पास होगा। कमीशन ने सेक्रेटरी कानून को 7 अप्रैल को तलब कर लिया। सेक्रेटरी कानून को खत में कहा कि तमाम रिकॉर्ड हुकूमत सिंध के हवाले किया जाएगा।
पंजाब के बाद वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में निजी स्कूल हफ्ते में 4 दिन खुले रखने का फैसला। रखें नोटिफिकेशन के मुताबिक किफ़ायत शुमारी मुहिम के पेश नज़र इस्लामाबाद में पीर से जुमेरात स्कूल खुलेंगे। दूसरी जानिब मुल्क भर की जामियात किफ़ायत शुमारी मुहिम के तहत हफ्ते में 4 दिन खुली रखने का फैसला। वज़ारत तालीम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब में पहली बार 41 अजला में वासा कायम। वज़ीर आला पंजाब ने वासा पंजाब सीवरेज फ्लीट फेज़ 1 का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज ने मशीन और दीगर गाड़ियों का मुआयना किया। ब्रीफिंग में बताया गया कि पहले मरहले में 15 अजला में 550 गाड़ियाँ दी जा रही हैं। दूसरे मरहले में 22 अजला को 940 के लगभग मशीनें और गाड़ियाँ फराहम की जाएंगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत एमरजेंसी सर्विसेज से मुतालिक इजलास। सिंध भर में हंगामी खदमात के निज़ाम को मौसर और जामे बनाने का फैसला। हाई रिस्क इमारतों में फौरी इस्लाही इक़दामात यकीनी बनाने की हिदायत। मुराद अली शाह ने कहा कि तमाम एमरजेंसी इदारों को एक मुत्तहद और खुद मुख्तार अथॉरिटी के तहत लाया जाए। इंसानी जानों और अमलाक का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन जिम्मेदारी है। वज़ीर आला सिंध ने हंगामी खदमात को जदीद बनाने के लिए 30.8 अरब रुपए के मनसूबे की मंजूरी दे दी। कराची में बारिशों के पेश नज़र सिंध हुकूमत अलर्ट है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि बारिश से निमटने के लिए पेश की इंतजामात मुकम्मल हैं। अमले की छुट्टियां मंसूख कर दी। नशेबी इलाकों से पानी के निकास के लिए इजाफी डी वाटरिंग पंप्स नस्ब किए। हुकूमत ने मुतल्लिका इदारे और बल्दियाती इदारों के अफसरान को हाई अलर्ट रखा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा है कि उन्होंने आज भी वज़ीर आज़म के साथ इजलास में स्मार्ट लॉकडाउन की मुखालिफत की है। ये स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाते हैं तो हम इसकी मुखालिफत करेंगे। नेशनल पॉलिसी बनाकर छोड़ दी जाती है, अमल दरामद नहीं किया जाता। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सैलाब की मद में वफाक ने हमें 1 रुपया भी नहीं दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अपने वसाइल से मुतासरीन की मदद कर रही है। हैदराबाद समेत सिंध के कई शहरों में बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी। कई नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। नवाब शाह, ठट्ठा, सुजावल, मातली, दादू, मेहर समेत मुतादिद मकामात पर बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। पंजाब में रहीम यार खान में बारिश से नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। राजनपुर में कच्चा चौहान पर बारिशों के बाइस दरियाए सिंध में पानी की सतह बुलंद होने से आरजी स्टील पुल टूट गया, जिससे रुझान और रहीम यार खान के दरमियान ट्रैफिक मुअत्तल है। कराची डूब गया और नाम नेहाद तरक्याती कामों के गुब्बारे से हवा निकल गई। शहर में बारिश के बाद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की पीपल्स पार्टी पर तनकीद। तर्जुमान MQM ने कहा कि दरमियाने दर्जे की बारिश ने बेख्तियार बल्दियाती निज़ाम का कच्चा चट्टा खोल दिया। डूबा हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर गवाही दे रहा है कि वसाइल पर बेदर्दी से हाथ साफ किया गया। सूबाई वज़रा, मेयर और चेयरमैन के नालों और सड़कों की बहाली के दावे कागजी हैं। कराची में पीपल्स पार्टी के रुकन सिंध असेंबली लियाकत अस्कानी की मौजूदगी में हवाई फायरिंग वीडियो सामने आ गई। फायरिंग के वक्त लियाकत अस्कानी के साथ पुलिस एहलकार भी थे। रुकन सिंध असेंबली लियाकत अस्कानी ने कहा कि वीडियो 3 रोज़ पुरानी है। बलूचिस्तान के शहर लसबेला में दोस्तों ने बुलाया था। स्विमिंग पूल में तफरीह के दौरान कुछ लोगों ने फायरिंग की। लोगों को फायरिंग से रोका भी गया, लेकिन वो ना माने और वीडियो भी बनाई। नौशहरा में पेशावर इस्लामाबाद मोटरवे पर मुसल्लह अफराद ने फैक्ट्री के मैनेजर से 1 करोड़ 42 लाख रुपए छीन लिए। वाक़े का मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक वाक़या उस वक्त पेश आया जब ऑयल फैक्ट्री का मैनेजर पेशावर से रकम लेकर स्वाबी जा रहा था कि रास्ते में मोटरवे पर नामालूम अफराद ने गाड़ी रोक कर वारदात की। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। ज़िला हुंजा के इलाके खुंजराब विलेज ऑर्गेनाइजेशन एरिया में 3 नायाब बर्फानी चीतों को एक साथ देखा गया। इन चीतों ने एक हिमालयन आइपेक्स का शिकार वीडियो कैमरे की आंख में महफूज हो गए। मकामी अफराद का कहना है कि स्नो लेपर्ड की बका यकीनी बनाने के लिए इंतजामी और इलाकाई सतह पर इकदामात को अवामी हिमायत भी हासिल है।